कलर के हिसाब से, एक वाइट कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है और एक रेड कलर का। तो हो सकता है कि इसमें डला हो, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि अब किस तरह डालना रेड वाला है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फास्फोरस का परसेंटेज चाहिए अपना, फास्फोरस का परसेंटेज चाहिए है, वो कभी भी डाल सकते हैं। हाँ, सब कैसे पता चलेगा? सब पहचान क्या है? फास्फोरस का परसेंटेज जो है ना, आपको जहाँ से आप लेंगे ना, वही लोग आपको मतलब लैब रिपोर्ट बताएंगे। 20 से 24% के बीच का रॉक फॉस्फेट बना सकते हो आप, कंपनी बना के भी कर सकते हो, फर्म बना के भी कर सकते हो, या सोसाइटी बना के भी कर सकते हो। तो इसमें सरकार लाइसेंस देती है, सब्सिडी भी देती है 35-40%, और इसकी ज़रूरत भी है सबको, क्योंकि ये DAP का रिप्लेसमेंट है। तो हम अपने फार्मूले से, सरकार का जो भी फार्मूला होगा, तो क्या करना, अपन को 10% जो फास्फोरस चाहिए, तो वो फास्फोरस अपन इसमें देंगे, उसकी क्वालिटी अच्छा और रिच करके अपन बना के दें, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये 2.5-6 इंच की पॉलीथीन है, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 2.5 इंच है, और गहराई जो है ना 6 इंच है। ठीक है, ये 2.5-6 इंच का पॉलीथीन कहलाता है, और इसमें आप मोस्टली पपीते से लेकर सहजन से लेकर तमाम तरह की, सभी तरह की नर्सरियाँ आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका ये है कि जैसे मान के चलो हमने ये पौधा तैयार किया, इनकेस अगर हमें ये खुद ही अपनी फील्ड पे लगाना है, तो लगाने के एक दिन पहले हम क्या करेंगे, इसमें अच्छा पानी डाल देंगे। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक पूरी मिट्टी भीग जाएगी, मिट्टी और डाल दिया, ठीक है, या समझ लो कि लगाते ही समय डाल दिया, और डालने के बाद फिर इसको हम अच्छा ऐसा प्रेस कर देंगे। तो अभी लेके आओ जरा 1 कप पानी वहाँ से, है ना, वो डब्बे में ही लेके आओ। तो हमने ऐसे प्रेस कर दिया, तो देखना तरीका, अभी जैसे मान के चलो ये मिट्टी हमने लगाई, तो मिट्टी अभी जो है ना, इसको पकड़ के रखिए। तो पहले तो मिट्टी को पूरा गीला करो ताकि वो वापस बिखरे ना। ठीक है, और गीला करने के बाद जैसे अब हमें ये पौधा लगाना है, तो हमने जाके तुरंत लगाने के जस्ट पहले ये पानी डाल दिया सब। ठीक है, अब ये पानी डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे। जब लगाने लगे, सो हमने यहाँ से पानी भर के कैरेट में रखा और खेत में ले गए, और प्रेस करके और इसको उल्टा किया और ऐसे निकाल लिया कप जैसा, समझ गए। अब जाके ये सेट कर दो, और ये पॉलीथीन दोबारा काम लगता है। अब ऐसे करके हम पॉलीथीन को कितनी बार यूज़ करते हैं आपको पता है। हम प्लास्टिक का भी विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन इसी पॉलीथीन को हम कम से कम 10 से 15 बार यूज़ करते हैं। अभी हम करीब 7 साल से पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, ये गिलकी निकल रही है। अब देखो, जब हम बीज बनाने की प्रोसेस की बात करेंगे ना, तो उसमें आपको हम बताएंगे ना पौधे का सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन में पहली स्टेज होती है जर्मिनेशन की। तो अभी देखो, अब इसमें क्या है ना, ये पॉलीथीन से भी बीज निकल रहा है, इससे भी निकलेंगे, इन सब से निकलेंगे, लेकिन ये जो है ना निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसका मतलब ये शारीरिक रूप से कमजोर है। अगर ये आपने इसको आगे ले गए तो ये जाके गड़बड़ करेगा। बीज लगाने की डायरेक्शन क्या रहेगी? सीधा कैसे भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, वैसे डालना सीधा चाहिए, लेकिन अगर नहीं डाला तो कैसे भी डाल सकता है, वो उगेगा, उसकी कोई तकलीफ नहीं। कोई भी बीज है ना। अच्छा देखो, अब हमने इसमें भी क्या कलाकारी की है, समझो, अर्थशास्त्र समझा रहे हैं आपको। ये पॉलीथीन है ना, इसको हमने कई बार यूज किया, और कई बार के लिए यूज करनी है। अच्छा, कई बार में कई बार, ठीक है। तो ये में हमने 3 बीज डाले, 2 बीज डाले, 4 डल गए, 2 डल गए, देखो सब में 2-2, 3-3 है ना। अब हम क्या करेंगे, जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे, तो एक बीज के लिए ये पॉलीथीन की इतनी मिट्टी गई, आधा किलो, भरने का टाइम गया, उसमें चूना, नीम पाउडर भी गया, कंपोस्ट भी गया, पूरी मेहनत लगी ना, और पॉलीथीन के तो पैसे लगे ही लगे। अब उससे हम क्या कर रहे हैं कि उतनी जगह में एक पौधा लगाओगे तो उतने ही टाइम में एक पौधा होगा, जबकि ये पॉलीथीन की कैपेसिटी है कि पौधा इतना बड़ा तक बना सकता है। अच्छा, तो हमें तो ये पौधा इतना ही बनाना है, तो ये हाइट की जो उसके पास कैपेसिटी है, उसका 100% यूज करना, तो 2 पौधे लगा दो, 3 लगा दो। अब ये तीनों तैयार होंगे, तो जब लगाएंगे तो वो गीला किया अपन ने अच्छा लपक के, और यूं करके पहले निकाला, और फिर उसको यूं फाड़ दिया आराम से। और लकड़ी का आप लोगों को नहीं करना, कारण क्योंकि ये मतलब जो है ना सड़ जाएगा जल्दी लकड़ी का। बस हमने कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा वर्कआउट किया
कि भाई क्या आती है कॉस्टिंग, बराबर ना, है ना, वर्कआउट किया बेसिकली। तो लकड़ी में जो है ना हमको ये 7,000 में मिल गया, 7,000। हाँ। और ये हमारा 9,500 की कॉस्टिंग में बना था, एल्यूमिनियम शीट 50 किलो का। हाँ 50 किलो की कॉस्टिंग। और ये भी सब देखो क्या है, उतना वर्कआउट नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने ये R&D कर ली तो अब हम उससे जाके बात करेंगे, साहब हमें 100 सरिया चाहिए, तो जो उसने 100 रुपए में दी वो क्या है साहब 70 रुपए में मिलेगी। अभी डिहाइड्रेट जो है ना, ये सबसे पहले कचरी जो है ना कुंदरू जैसी होती है ना, तो ये कलर बचाने के लिए और इसका रंग रूप टेस्ट और बाकी सब चीजें बचाने के लिए अपन ये तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें ही देखो हमने ये ब्लैक टर्मरिक को भी डिहाइड्रेट कर दिया, है ना, इसके चिप्स काट लिए, चिप्स काट के और सुखा दिए। अब ये चिप्स जो है ना आप कुनकुने पानी में आधा कम हो जाए, है ना, वैसे तो किसी को है नहीं पर बता रहे आप तो अपने ही से क्यों बोल देते हो भाई, अगर किसी को नहीं लग रहा है तो फिर क्यों आप अपने आप उनको लग रहा है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, एंटीबायोटिक है, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, 2000 से भी ज़्यादा आयुर्वेद में इसके गुण हैं। ये ऑस्टर मशरूम को डिहाइड्रेट कर दिया, फिर ये अपने जिंजर को डिहाइड्रेट कर दिया, ये अपना जो है ना प्याज अनियन को डिहाइड्रेट कर दिया, ये जिंजर है, ये चिप्स हैं उसके लहसुन के। तो गार्लिक को अगर हमें लेना है तो हम ये कुनकुने पानी में डाल दें, बॉयल कर दें और इसका सूप बना लें, इसकी सब्जी बना लें, हर जगह चटनी में यूज़ कर लो। तो पता चला अपन चटनी कर रहे हैं ग्राइंड, अब हरा लहसुन चाहिए था, डब्बा रखा है, तो कुल मिला के तो वो पूरा पानी खत्म हो गया। अब हम जबरदस्ती पानी ढोते रहते हैं। वेट अब लौकी जो है ना, लौकी में क्या है साहब, पानी है। टेक्नोलॉजी ये है कि जो है तो वो गाना सुना दो कुंदरू वाला करेंगे वाला। ये यहाँ पे भतुआ बाजी प्रतियोगिता चलता हुआ जी, और बढ़िया लग रहा है। साथ में मनोरंजन करते हुए सभी लोग। तो आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। आज बथुआ की भाजी बनेगी। अच्छा चलिए बढ़िया है। ये भतुआ की भाजी। अरे वल्लाह ये भारत में मछली। विशाल जी इस प्रतियोगिता को लेकर कुछ कहेंगे आप? हाँ जो जीतेगा उसको एक चॉकलेट इनाम। ओह सभी जीत गए तो हम तो ये सोचते हैं विशाल जी जोर से हंस दें खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं। आइए, चलिए बहुत ही बढ़िया है।
प्रतियोगिता चलता हुआ। अपने अपने हिस्से की सब्जी निकालिए, शाम को यही मिलने वाली। मामा चलो अंताक्षरी हो जाए। बर्तन साइड चला रहे हैं। बोरी में रखो। अरे तो जेब में धर ले। ये भी ऑर्गेनिक है। साहब जी, आप बताएंगे कुछ? मिलेगी। करना है कुछ काम। समय नहीं बताना है, काम करना। काम शुरू करो अंतराक्षरी। लेकर प्रभु का नाम कौन समय करेगा? बताने के लिए। मामा करेंगे ना। रम्मू जी करेंगे और मैं तो किया हूँ। कुंदरू वाले गाने से। कुंदरू करेला भाई। गुरु करेला पान करू लगे रे मोला आरू लगे तो ना पाने को निकल गए दीदी, इसको पकड़ो। बस बस हो गया। अब गाने का लास्ट बोल क्या था उसको पकड़ो। रे 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 पर शुरू करो। पहले 3 तो बांटो, ऐसे कोई भी गाए। कोई नहीं गा रहे कैसे? इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं तुम हमारी तरफ होगी उनकी तरफ। शानदार प्रदर्शन करता हुआ। 1 2 3 पर फेंकता हुआ। सर, इस कार्य को करते हुए कैसा लग रहा है आप? कुछ बताएंगे? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया है। मैं कुछ सीखने मिला। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं थी हमें। ये हम समझते थे खाली रेत बारीक रेत निकालने के काम आता है। ये आज पता चला कि मिक्सी को भी हम एक नर्सरी काम के लिए निकाल सकते हैं। जी हाँ। माँ मेरे अंगन में दो स्टेप भी मार लो। हमारा क्या काम है? ये इसको निकाल सकती मन यहाँ तो न होती। तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कितना होती था? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? पूजा करो। सजदे सर दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तू कहीं क्यों आ गया? कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे ये दिल की बात। ये डबल इंजन हो गया। मोहब्बत है अरे महबूब पे जो लुट जाएगा। जी का कितना रह गया? हो गया। अरे वो हो गया। अरे हाँ। ना आप नो। अरे ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा समथिंग। आजा रे मेरे दिलबर जाना दिल की प्यास बुझा जा रे। रा रा मिट जाएगा बोलो सुबह शाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बस किया है मैंने दिल किया है। कि जब हमने कल जाला पूरा कंप्लीट कर दिया
तो जाली के बाद में हमें ये ग्रास डालनी है। ये इसकी कंडीशन है। अगर इनकेस आपके पास ये है तो आप डाल लीजिए, इनकेस अगर नहीं है तो ठीक है, आप जाली को थोड़ा कंजेस्टेड बुन लीजिए। कंजेस्टेड मतलब 4 इंच के डिस्टेंस पे बुन लीजिए और फिर इस पे छोटा क्रीपर्स ना लगा के बड़े क्रीपर्स वाले कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कि बॉटल गार्ड हो गया है ना, और तुम्हारा घिलकी हो गया, तोरई हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस पे लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, छाया भी हो जाएगी और हमारा धूप का पर्पस भी वो हो जाएगा पूरा। और तीसरा जो है ना, हमें घास भी नहीं डालना पड़ेगी। और अगर आप एक आध साल डाल सकते हैं ना तो पतला पतला डाल लीजिए और फिर अगले साल तो जो है ना, जो भी इस पर क्रॉप होगी वो ही घास का काम कर जाएगी आपकी, है ना। तो एक साल आप कोशिश करें, अगर मिल जाए तो आप डाल ही लो तो बहुत अच्छा है। तो डालने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा मुट्ठा भर के अपन को पतला पतला फैलाना पड़ता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हम आपको कल नाश्ते के पहले करा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, डस्ट उड़ती है और वो सब होता है ना, तो फिर वापस से नहाना पड़ेगा। तो आप नाश्ते के पहले आधा घंटे के लिए आ जाइएगा, तो 9 से 9:30 के बीच में हम आपको ये करके दिखा देंगे। ठीक है ना सबको, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने ये कर लिया तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पर्दा पूरा बांध दिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पे जो भी हमारे वेस्ट, आपको पानी तो देना ही है। क्यों? क्योंकि मिट्टी हार्ड है, ये मिट्टी में आप बुआई नहीं कर सकते, इतना मतलब कड़क मिट्टी में आपको बुआई नहीं करना है। तो क्या करोगे आप, इसमें पानी बहा दोगे पहले, और पानी बहाने के कम से कम 4 से 5 दिन के बाद में ये मिट्टी वापस फूल जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। तो क्या करना अपन को, ये मतलब जो है ना, वो करने के बाद इसके लिए फर्स्ट टाइम होता है। अच्छा तैयार कर रखिए आप लोगों ने। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को अभी डालना पड़ेगा सर। अच्छा कैसे आप लोग कह रहे हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।